मोहनजोदड़ो की सभ्यता को देखकर सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि इतनी विशाल नगरी, सुव्यवस्थित मार्ग, जल निकासी की अद्वितीय प्रणाली, बड़े बड़े अनाजागार, विशाल स्नानागार और कलात्मक संरचनाएं बिना किसी संगठित प्रशासन और शासन प्रणाली के कैसे संभव हो सकती थी। स्पष्ट है कि यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था उन्नत, सुव्यवस्थित और संगठित थी, भले ही इसके शासकों और शासकीय ढांचे का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें आज नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो में अब तक कोई राजमहल, राजसिंहासन, युद्धप्रिय मूर्तियां या सम्राट के नाम के अभिलेख नहीं मिले हैं। ये तथ्य बताता है कि यहाँ शासन व्यवस्था संभवतः राजतंत्र पर आधारित न होकर एक संगठित नगरपालिका शैली की शासन प्रणाली पर आधारित रही होगी। विद्वानों का मानना है कि यहाँ सत्ता केंद्रीकृत न होकर सामूहिक रूप से कार्य करती थी। मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त विशाल अनाजागार यह संकेत देते हैं कि कृषि उपज का संग्रह और वितरण केंद्रीकृत रूप से नियंत्रित किया जाता था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई प्राधिकरण या शासक वर्ग रहा होगा जो कर वसूली करता और अनाज का भंडारण एवं पुनर्वितरण सुनिश्चित करता। ये प्रणाली आज की नगर प्रशासन व्यवस्था के समान प्रतीत होती है। महान स्नानागार ग्रेट बाथ को देखकर भी यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ धार्मिक और राजनीतिक सत्ता आपस में जुड़ी हुई थी। इतने विशाल स्नानागार का निर्माण और उसका नियमित रखरखाव केवल किसी मजबूत प्रशासनिक ढांचे की ही देन हो सकता था। धार्मिक कर्मकांड और सामाजिक आयोजन संभवतः शासकीय नियंत्रण में होते थे। यदि आपने यहाँ तक हमारा वीडियो सुना है तो इससे पता चलता है कि आप भी किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे या फिर इतिहास की जानकारी में गहन रुचि रखते होंगे। हमारी कामना है कि आप जरूर सफल हो। आपसे हमारा विशेष निवेदन है कि हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। आपके लक्ष्य की कामयाबी के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। कुछ विद्वानों ने इस सभ्यता की शासन व्यवस्था को धर्मतंत्र माना है। उनके अनुसार पुरोहित वर्ग ही सत्ता के प्रमुख केंद्र में था और धार्मिक अनुष्ठानों तथा सामाजिक जीवन पर उसका प्रभुत्व था। इस विचार का आधार मोहरों और मूर्तियों से प्राप्त देवी देवताओं की आकृतियां हैं। विशेषकर माता देवी और पशुपति महादेव जैसी आकृतियों को देखते हुए अनुमान लगाया गया कि धार्मिक नेताओं का प्रशासन पर प्रभाव था। दूसरी ओर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह व्यवस्था गणतंत्र या ओलिगार्की अल्पतंत्री शासन जैसी रही होगी। शहरों का संगठन, समान मानकों की ईंटें, योजनाबद्ध मार्ग, जल निकासी और शहरी ढांचे की समानता ये संकेत देती है कि किसी परिषद या सभा के निर्णयों के आधार पर नगरों का संचालन होता था। ये परिषद संभवतः धनी व्यापारियों, कृषकों और पुरोहितों से मिलकर बनी होती थी। मोहनजोदड़ो में प्राप्त मुद्राएं, सील्स प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है। उन पर अंकित प्रतीक, पशु और लेख किसी प्रकार की आधिकारिक मोहर या व्यापारिक प्रामाणिकता का संकेत देते हैं। संभव है कि इनका उपयोग कर प्रणाली, संपत्ति के अधिकार और व्यापारिक अनुबंधों में होता रहा हो। ये भी ध्यान देने योग्य है कि मोहनजोदड़ो जैसे विशाल नगरों की समानता हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल और धोलावीरा से मेल खाती है। इससे यह अनुमान होता है कि पूरे क्षेत्र में एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी जिसने सभी नगरों को समान नियमों और मानकों के अंतर्गत संचालित किया। मोहनजोदड़ो का शासन तंत्र न तो पूर्ण राजतंत्र जैसा था और न ही पूर्ण लोकतंत्र जैसा। यह एक मिश्रित प्रणाली रही होगी जिसमें धार्मिक पुरोहित, धनी व्यापारी और प्रशासक वर्ग मिलकर शासन करते थे। उनकी प्राथमिकता नगरों को सुव्यवस्थित रखना, व्यापार को नियंत्रित करना, अनाज का संग्रह और वितरण करना तथा धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का संरक्षण करना था। मोहनजोदड़ो की राजनीतिक व्यवस्था हमें ये सिखाती है कि एक सभ्यता की शक्ति केवल उसके शासक की सामर्थ्य में नहीं, बल्कि उस सामूहिक प्रशासनिक व्यवस्था में निहित होती है जो समाज के सभी वर्गों को संगठित कर सके। यही कारण था कि हजारों वर्ष पूर्व इस सभ्यता ने इतना अद्वितीय और योजनाबद्ध शहरी ढांचा प्रस्तुत किया, जो आज भी आधुनिक नगर नियोजन के लिए प्रेरणा है। मोहनजोदड़ो
की सभ्यता केवल नगरीय योजना और आर्थिक संपन्नता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसका सामाजिक ढांचा भी अत्यंत परिपक्व और संगठित था। एक समाज तभी महान कहलाता है जब उसमें वर्ग व्यवस्था, पारिवारिक जीवन और सामाजिक संगठन सुव्यवस्थित हो। उत्खनन से प्राप्त विविध प्रमाणों के आधार पर विद्वान इस सभ्यता के सामाजिक जीवन का गहन चित्र प्रस्तुत करते हैं। मोहनजोदड़ो का समाज बहुस्तरीय था। यहाँ धनी और संपन्न व्यापारी तथा शिल्पकार वर्ग ऊंचे मकानों में रहते थे, जिनमें पक्की ईंटों के बहुमंजिला घर, आंगन, स्नानगृह और जल निकासी की सुविधाएं थीं। वहीं सामान्य श्रमिक और मजदूर वर्ग छोटे छोटे मकानों या झोपड़ियों में निवास करता था। इससे स्पष्ट है कि यहाँ सामाजिक विषमता और वर्ग भेद मौजूद था, किंतु यह वर्ग भेद अत्यधिक कठोर प्रतीत नहीं होता। परिवार इस समाज की मूल इकाई था। उत्खनन से प्राप्त घरों की संरचना से यह अनुमान लगाया गया है कि परिवार संयुक्त रूप से रहते थे। एक घर में कई कमरे, आंगन और अलग अलग स्नानागार मिले हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ बड़े परिवार एक साथ निवास करते थे। गृहिणी का महत्व भी विशेष रहा होगा, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियों में महिला आकृतियों की बहुलता से यह संकेत मिलता है कि मातृत्व को अत्यंत सम्मान दिया जाता था। मोहनजोदड़ो का समाज संभवतः पितृसत्तात्मक था, जहां परिवार का नेतृत्व पुरुष करते थे। हालांकि देवी पूजा और मातृ देवी की मूर्तियों से ये भी प्रतीत होता है कि महिलाओं का सामाजिक और धार्मिक महत्व कम नहीं था। विवाह संस्था यहाँ सुव्यवस्थित रही होगी और समाज में नैतिक मूल्यों का विशेष स्थान रहा होगा। सामाजिक वर्ग व्यवस्था में व्यापारी वर्ग को उच्च स्थान प्राप्त था, क्योंकि व्यापार और वाणिज्य ही इस सभ्यता की आत्मा थे। शिल्पकार, कारीगर और कृषक वर्ग मध्य स्थान पर थे, जबकि श्रमिक और निर्माण कार्य करने वाले लोग निम्न वर्ग में आते थे। ये व्यवस्था समाज को एक संरचना प्रदान करती थी, जहां प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी भूमिका थी। शिक्षा और लेखन का भी सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा। मोहरों पर अंकित लिपि और चित्रलिपि यह प्रमाणित करते हैं कि यहाँ साक्षरता का स्तर ऊंचा था। संभव है कि समाज के ऊंचे वर्ग के लोग ही पढ़ना लिखना जानते हों और लिपि का उपयोग मुख्यतः प्रशासन, व्यापार और धार्मिक कार्यों में किया जाता हो। मोहनजोदड़ो के लोग साफ सफाई और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक थे। घरों में स्नानागार, नालियां और पक्की जल निकासी प्रणाली इस बात का प्रमाण है। इससे समाज की सामूहिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की समझ झलकती है। वस्त्र और आभूषण भी सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण अंग थे। पुरुष और महिलाएं सूती वस्त्र पहनते थे, जिन्हें संभवतः रंगा भी जाता था। महिलाएं आभूषणों की विशेष शौकीन थीं। मोतियों, मनकों, सोने चांदी के गहनों और कौड़ियों से बनी अलंकरण सामग्री यहाँ प्रचलित थी। पुरुष भी हार और बाजूबंद पहनते थे। इससे समाज में सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक संपन्नता का पता चलता है। धर्म और सामाजिक जीवन आपस में गहराई से जुड़े थे। माता देवी, पशुपति महादेव और वृक्ष पूजा से यह संकेत मिलता है कि समाज का जीवन प्रकृति आधारित धार्मिक मान्यताओं से संचालित था। धार्मिक अनुष्ठान केवल आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं रखते थे, बल्कि वे सामाजिक एकता और सामूहिकता का आधार भी थे। समग्र रूप से देखा जाए तो मोहनजोदड़ो की सामाजिक संरचना संगठित, परिष्कृत और संतुलित थी। यहाँ न तो वर्ग भेद अतिरेक की स्थिति तक गया और न ही सामाजिक अनुशासन ढीला पड़ा। परिवार, समाज और धर्म के बीच सामंजस्य ने इस सभ्यता को स्थायित्व प्रदान किया। यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी यह सभ्यता मानवता के सामाजिक विकास का आदर्श उदाहरण मानी जाती है।